वैभव देता है। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है। ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे एक कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल एक कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से एक कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, एक कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, एक कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल एक कटोरी था पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है। वो एकांतेश्वर महादेव है। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा, एक पत्र आया है। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। प्रदीप शर्मा रायपुर बजरंग नगर आमापारा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? प्रदीप शर्मा रायपुर बजरंग नगर आमापारा से हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है? मेरी धर्म पत्नी सीमा शर्मा को 2 बार पेट में हर्निया की तकलीफ हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, पर हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम करवा सकते। बाबा बैद्यनाथ जी से प्रार्थना करी, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन कराना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी, अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी तो जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। रायपुर से भिलाई तक पैदल आया हूँ। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपनी धर्म पत्नी के लिए संकल्प लिया था, अगर वो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं पैदल जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां चलकर आऊंगा। बाबा देवाधिदेव महादेव।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा। लो उठा लो। एक बार जोरदार ताली बजाएं भाव के साथ। जोरदार ताली बजाएं, बाबा की कृपा शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, ये देख। मेरा नाम निर्मला पांडे है, मेरे पति का नाम श्री नंद कुमार पांडे है। मैं भिलाई सेक्टर 5 की निवासी हूँ। पांडे परिवार की ओर से आपको नमन है। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, हम भिलाई वालों से पूछो, हम दिल से बता सकते हैं। मेरे बाबा ने हर कार्य में सफलता दी है गुरुदेव। लोगों को बीपी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, हमको शिव पुराण की बीमारी हो गई है। गुरुदेव हमारे घर का एक एक बच्चा शिव मंदिर जाता है, बाबा को जल चढ़ाता है। गुरुदेव मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए जहां मेरी सारी जांचें हुई। मेरी रिपोर्ट मुंबई भेजी गई और इस रिपोर्ट को जब मुंबई में भेजा तो बच्चेदानी में एक बड़ी सी गठान थी, जो गठान ठीक नहीं थी। उस गठान की जांच हुई तो बताया कि ये आगे चलकर तकलीफ दे जाएगी। कहीं बैठी हो श्रीमती निर्मला पांडे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए निर्मला जी। ठीक ठीक है, दिख गए दिख गए। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल से वो गांठ की जांच के लिए मुंबई लेकर गए। मुंबई में जांच कराई तो वो बच्चादानी में गांठ थी, बहुत बड़ी थी, जो ठीक नहीं थी, बड़ी बीमारी का योग था। गुरुदेव डॉक्टरों ने 15 दिन के ऑपरेशन का समय दे दिया। हम लोग मुंबई से वापस भिलाई आ गए और 15 दिन ऑपरेशन का इंतजार करने लगे। तब किसी ने कहा मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पीना चालू करो। सीहोर का रुद्राक्ष है, उसको पानी में गला लो, जल चढ़ा दो। हमने हंसी में कह दिया ऐसा रुद्राक्ष तो सब कहते रहते हैं कि सीहोर का है, हम कैसे मान लें? आप विश्वास मानो, ये वही रुद्राक्ष है, असर वही करेगा। अगर ना करे तो समझ लेना कि सीहोर का नहीं है। हमने तांबे के लोटे में जल में गलाया, शिव जी को चढ़ाया पानी। 15 दिन का ऑपरेशन का डॉक्टर ने समय दिया था। हमने टिकट करा लिए और तैयारी कर ली और हमने जल चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करा, एक बेलपत्री खिलाना चालू करा। बाबा की कृपा से 15वें दिन हम मुंबई हॉस्पिटल में फिर वापिस जांच के लिए और ऑपरेशन के लिए पहुंचे। दूसरी बार जब जांच प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और गठान गायब हो गई। उसकी सारी जांचें हम फाइल भेज रहे हैं, उस फाइल में गठान की पूरी जांचें
लगी हुई हैं। जो पहले जांच में बताया गया था कि गांठ है बच्चेदानी में, और दूसरी बार उसमें से जांच गायब हो चुकी है। दोनों रिपोर्टें लगाई गई है, दोनों जांच की अलग अलग। ये शिव तत्व है महाराज। ये ओक घड़ी, बैठिए बहन, बैठिए। शिव कृपा, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। दोनों रिपोर्ट लगाई उन्होंने अपनी जांच की, 2 रिपोर्ट लगाई। एक जिसमें गांठ बताई है, मुंबई में जाकर जांच चेक कराया गया, बॉम्बे में जाकर 15 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन का कहा गया, और एक रुद्राक्ष का जल शिव तत्व की प्राप्ति करा दी, वो घड़ी की। शिव कथा कह रही है, विश्वास के साथ मांगा गया, विश्वास के साथ किया गया भजन खाली नहीं जाए। प्रतिदिन शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अब भी की अब भी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। इतने लाखों की संख्या में आप इस ग्राउंड के अंदर आए हो, दिनेश जी साहू छुरिया वाले, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे विनोद सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, गुरुजी पांडे जी ने और विनोद जी ने बहुत पंडाल की व्यवस्था करी गई है। 2 दिन तक पंडाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिन ही आसार खत्म हो गए, और इतनी भक्तों की भीड़, जितने नीचे बैठे हैं उससे दुगने आसपास खड़े हैं और बाहर बैठे हैं। ये शिव तत्व, खाली नहीं जाओगे, तुम्हारा विश्वास भोलेनाथ जी डिगने नहीं देगा। आप आए हो उसके भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा। तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है, उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, भरचक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे हो, और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं, हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं है। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है, अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है।
सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ जंगल था, आज भले लोगों ने वहाँ दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था। एकांतेश्वर है वो। एक भाई ने पत्र में लिखा है कि मेरा नाम सरिता अवस्थी है, मैं महासमुंद जिले के पिथौरा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता अवस्थी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सरिता अवस्थी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता अवस्थी है, मैं महासमुंद जिले के पिथौरा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 32 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, हर प्रकार की दवाई करवाई, डॉक्टर बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगी। शरीर में से खुजाल चलना, पोपड़े निकलना, शरीर में से खाल सूख कर झड़ती थी। सोराइसिस की 32 साल से बीमारी थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज पूरे भारत की भूमि पर दिल्ली, मुंबई, पुणे तक पहुंच गए, पर सोराइसिस का कोई इलाज नहीं। सब कहते हैं ये मरते दम तक रहती है, शरीर में खुजाल चलती है, पपड़ी निकलती रहती है और खुजालते रहो। सारी दवाइयां करी, आराम नहीं लगा। गुरुदेव सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक नहीं हो पा रहे थे। लोग हमको हीन भावना से देखते थे, क्योंकि दिन भर खुजाल चलती थी, उसमें से खाल निकलती रहती थी, झड़ती रहती थी। जहां जाओ लोग दूर बैठते थे हमसे। बाबा आपने शंकर जी के पास में बैठना सिखा दिया। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। हमने टीवी के माध्यम से सुना था, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लेकर आते, पीते और पूरे शरीर पर लगा लेते। गुरुदेव लोग हंसते, सब लोग ताना भी देते, क्या होगा, इतनी बीमारी बेकार है, मरते दम तक पीछा नहीं छूटेगा। और बाबा की कृपा से गुरुदेव वो चढ़ा हुआ जल शरीर पे लगा लगा कर पूरी बीमारी ठीक कर ली, और आज दवाई की भी जरूरत नहीं और मेरा पूरा शरीर ठीक है। मैं कथा के पंडाल में बैठी, ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। आपका किया विश्वास, आपका किया गया भरोसा टूटेगा नहीं। आयो आप बहुत दूर दूर से आयो, दिल से सुनना। एकांतेश्वर महादेव की कथा मिली है आपको। मार्कंडू जी ने पूजन करी, फल मिला। शिव जी ने आकर दर्शन किया, मांगो। मार्कंडू जी क्या चाहिए आपको? संतान नहीं है मेरे यहां, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं। क्यों चिंता करते हो? कैसी संतान चाहिए? चिरंजीवी। अगर संतान दूंगा चिरंजीवी तो वो अच्छे लक्षण की नहीं रहेगी। और एक संतान अगर मैं दूंगा आपको जो तुम्हारे यहाँ केवल कुछ वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगी, बड़ी ज्ञानवान होगी, तुम्हारा नाम रोशन करने वाली होगी। कैसी संतान चाहिए तुमको, बोलो। एक संतान वो होती है जिसकी लंबी आयु होती है और दुनिया को दुख देती है। एक संतान वो होती है आयु कम होती है और दुनिया को सुख देती है। आपको कौन सी संतान चाहिए? मार्कंडू जी ने कहा जो दुनिया को कष्ट दे ऐसी संतान नहीं चाहिए, भले मेरी औलाद की उम्र कम हो,
भले मेरे बच्चे की उम्र कम हो पर दुनिया को सुख पहुंचाए ऐसी संतान दीजिए। भगवान ने एक बेटा दे दिया जिसका नाम मार्कंडेय हुआ। अवस्था है छोटी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान। 10 वर्ष की आयु हो गई, मालूम पड़ा कि ये तो मर जाएगा। 12 वर्ष की केवल आयु है इसकी, क्या करा जाए। एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर अगर बेटा मिल सकता है तो एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर बेटे की उम्र भी बढ़ सकती है, यह निश्चित है। अभी आपको कथा में कहा एकांत का शिवलिंग उम्र बढ़ा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारी रोग मिटा देता है, एकांत का शिवलिंग हमारा वैभव प्रदान कर देता है। एकांत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, इस व्यासपीठ से आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जब अपने गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर ओटला दिख जाए जो अकेला कोई नहीं हो, तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक ले, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। पर एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। एकांतेश्वर है। क्या देगा मेरा महादेव ये नहीं मालूम, पर इतना जरूर है वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दुखी नहीं देखता। अगर अपने भक्तों को दुखी देखता होता, लगभग 1 बजे कथा का समय रहता है, 4 बजे तक, कहीं 2 बजे कथा का समय रहता है, 5 बजे तक, पर आपने टीवी पर जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हमने हर बार कहा है, जहां जहां कथा होती है भोलेनाथ अपने हाथ की कृपा की छांव कर लेता है। 1 बजे से 4 बजे हो, चाहे 2 बजे से 5 बजे हो, बच्चों को धूप भी नहीं लगने देता। धूप आती है, थोड़ी देर रहती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। और ये एक कथा में नहीं, कई कथाओं से लगातार बाबा की कुछ कृपा करुणा ही ऐसी है कि वो अपनी छत्र छाया बनाकर कथा सुनवाता है। कितना पंडाल लगाएंगे, ये यजमान परिवार पांडे जी हो, विनोद जी हो, या अभी महाराष्ट्र में 1 दिन के लिए कथा करने नंदुरबार गए, वहां रघुवंशी जी हो, कितना पंडाल लगाएंगे। उज्जैन की कथा चाहे विटले सेवा समिति हो, कितना लगाएंगे। लगाने वाले लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, भक्त बढ़ते चले जाते हैं। जैसी चिंता विनोद जी पांडे जी को है कि कहाँ बैठेंगे, कहाँ पंडाल लगाना है और कितना बढ़ाना है, ऐसी चिंता मेरे महादेव को रहती है कि कोई आया है, खड़ा है, धूप पड़ रही है, आएगा, छाँव करेगा, चले जाएगा। लोगों को लग नहीं पाएगा कि कब आया और कब चलेगा, कब आता है, कब जाता है। आप अपनी कथा में मस्त रहो, आप अपनी भक्ति में मस्त रहो, वो आएगा जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। आपकी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी होना चाहिए। अगर एकांत का शिवलिंग मेरे घर में बुढ़ापे में संतान दे सकता है, मार्कंडू जी वृद्ध हो चले थे तब तक उनकी औलाद नहीं थी। एक भाई ने 17 साल का लिखा है, एक भाई ने लिखा मेरे यहाँ बच्चा होने का तो योग ही डॉक्टर ने मना कर दिया था।
मैं समरी देवांगना पति राजेंद्र देवांगना तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं समरी देवांगना पति राजेंद्र देवांगना तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 10 साल से संतान का सुख नहीं था। संतान लाए हो साथ में? उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो। 10 साल से संतान का सुख नहीं था। पहली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कह दिया था तुम्हारे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान के योग नहीं है। गर्भस्थ कुछ समस्या के कारण तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी। पर बाबा ने 10 साल बाद 1 लोटे जल का पान कर कर और एक सफेद आंकड़े की जड़ से संतान की प्राप्ति हुई है। प्रणाम करने के लिए 10 साल बाद दी। उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व है। जब सारी आस समाप्त हो जाए, जब